1000 से भी बिटकॉइन में ट्रेड कर सकते हैं। और वो कैसे करते हैं, चलिए आज हम आपको बताते हैं। ट्रेड लर्न विद रमेश में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों देखो, आज है संडे का दिन, चलो आज हम बिटकॉइन में ट्रेड करते हैं और देखते हैं कैसे होता है। एक्चुअली ऑलरेडी मैंने एक ट्रेड ले रखा है, देख सकते हैं कि आप मेरे अकाउंट में 919 मतलब एक 10 USD डॉलर मतलब 800-900 रुपये के करीब है। तो आप 900 रुपये से भी मैंने एक ट्रेड ले रखा है, जिसका स्टॉप लॉस देख सकते हैं 3.47 USD है और 2.14 USD का मुझे प्रॉफिट अभी दिख रहा है। रिस्क रिवॉर्ड है 1 to 2 का है, मतलब 300 रुपये का मतलब लॉस है तो 600 का प्रॉफिट है। तो आप समझ सकते हो कि देखो यार, आपके पास बिगिनर हो, अगर आपके पास 1000 रुपये भी है तो बिटकॉइन में आप आसानी से ट्रेड कर सकते हो। तो इसलिए बेझिझक होकर आप सप्लाई और डिमांड पर ले सकते हैं। देखो, क्योंकि ट्रेड मैंने क्यों लिया मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, ये बार बार यहाँ पर आने के बाद रिजेक्शन ले रहा था। क्या अमाउंट 78,920 पे मैंने 78,920 रुपये पे जाकर के बार बार रिजेक्शन ले रहा था। एक बार फर्स्ट टाइम यहाँ से रिजेक्शन लिया, फिर नीचे आया, फिर दोबारा गया। मतलब ये बार बार यहाँ पर जो मेजर्स बार बार रिजेक्शन जो दिखा रहा था, तो मैंने समझा कि पिछले बार भी ये जब डेली टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि कैसे क्या हुआ। चलिए और डेली टाइम फ्रेम पे आपको तो आप देख रहे हैं यहाँ से बार बार रेसिडेंस ले रहा है, तो बार बार यहाँ पर से सप्लाई जोन आ रहा है। यहाँ पर मतलब ब्लॉक ऑर्डर लगा हुआ है बड़े बड़े ट्रेडरों का। तो इसलिए यहाँ से बार बार जब भी मार्केट चाहता है कि इससे ऊपर जाए, तो वहाँ से लोगों का जो ब्लॉक ऑर्डर लगा है, इससे लगने के बाद ये सीधा नीचे आता है। मतलब यहाँ ये समझ लो ये सप्लाई जोन है, यहाँ सेलर बैठे हुए हैं, जब जब आता है तो सेलिंग होता है और सेलिंग की वजह से नीचे। तो यहाँ पर जो है बाइंग जोन है, सपोर्ट जोन, तो यहाँ से लेता है। तो आपको ये मार्क कैसे करना पड़ता है, देखो पहले 1 डे के चार्ट फ्रेम पर आएंगे। 1 डे के चार्ट फ्रेम देख रहे हो आप, यहाँ से रिजेक्शन लिया था, ठीक 82,935, अब फिर डायरेक्ट यहाँ तक आया था। तो मैंने देखो इसने पहले ही यहाँ से लेना स्टार्ट कर लिया था। तो समझ जाओ कि मतलब अब ये बार बार मार्केट जो रिजेक्शन ले रहा है, तो हो ना हो कम से कम यहाँ से नीचे आएगा तो 3-4% नीचे डाउन होगा, तो अपना तो ज़्यादा होता ही नहीं है। पॉइंट 1 से 2,000 पॉइंट मिल जाए तो उसी में हो जाता है काम। अब मैंने छोटे से क्वांटिटी से किया आप लोगों को समझाने के लिए कि अगर आपके पास 1000 रुपये भी है और बिगनर है और सीखना चाहते हैं, तो आप बिटकॉइन में 1000 रुपये से भी आप कर सकते हैं। जैसे कि आप मेरा देख सकते हैं, ऊपर में शो कर ही रहा है, आपको देख इसमें बताने की ज़रूरत है ही नहीं। देखिए 944 रुपये, मतलब अब 1100 रुपये हो गया। तो आप देख सकते हैं कि $2.5 का मेरे प्रॉफिट चल रहा है। मतलब प्रॉफिट इस वजह से चल रहा है कि देखिए आप लोग भी इसलिए कहता हूँ कि हेजिंग कीजिए। हेजिंग करने का फ़ायदा यही होता है कि आप 10 मिनट में मार्केट से आउट और इन हो नहीं सकते, अब पूरे दिन आपको बैठना पड़ेगा। तो इसलिए कहते हैं कि आपको हेजिंग से स्टार्ट करना चाहिए। और हेजिंग है देखिए, लॉस भी कम देगा, प्रॉफिट भी कम होगा, पर उसके लिए आपको एजुकेशन करना पड़ेगा। कहीं से भी जाकर आप एजुकेशन करिए। देखिए मेरा प्रॉफिट लॉस देख करके आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि लॉस होगा तो मेरा होगा, प्रॉफिट होगा तो मेरा होगा। तो मेरा प्रॉफिट लॉस से तो आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ना। आपको सिर्फ क्या सीखना है, एजुकेशन लेना है, कहीं से भी एजुकेशन ले करके। और आपके अंदर कितनी कैपेसिटी है, आप कितनी पेशेंट है और कितने आप अच्छे तरीके और डिसिप्लिन के साथ करते हैं। तो देखो यार, फर्स्ट टाइम आपको 1000 से लाख कमाने में बहुत टाइम लगेगा और लाख से 1 करोड़ कमाने में बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। लेकिन एक बात याद रखना, जब पैसे 1 लाख से 1 करोड़ कमा लोगे तो आप ज़िंदगी में पीछे पलट के देखना नहीं पड़ेगा। क्योंकि जब पैसे से ही पैसे कमाता है इंसान, फिर तो आपके पास इतना एक्सपीरियंस हो जाएगा कि आप करोड़ों से और कितने कमा सकते हो। लेकिन जो स्टार्टिंग पीरियड है, जो अभी अभी का जो आप स्टार्ट कर रहे हो, तो कॉपी पेस्ट ना करके मेरा मानना है कि कहीं से जा कर के आप सीखो और ट्रेड लो। देखो सिंपल सा है कि मैंने 900 रुपये से प्रॉफिट अभी कर रहा हूँ और आपको दिख रहा है कि 940 रुपये, मतलब एक USD 85 रुपीज़ के यहाँ पर लगा रखा है। तो 85 के 8 दूनी 16, ऐसे दो 250 रुपये का, मतलब 900 रुपये लगाने में 200-250 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो और क्या चाहिए आपको। देखो अब जितना बड़ा अमाउंट होगा उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा आपको। तो इसलिए कहता हूँ कि ट्रेडिंग में पैसे हैं। किसने कहा कि पैसे नहीं है। तुक्केबाजी और सट्टेबाजी में पैसे नहीं है। अगर आपको ट्रेड समझ रहे हो कि है, तुक्का और सट्टाबाजी समझ रहे हो, तो कोई फ़ायदा नहीं है। आप प्रैक्टिस करो और नौकरी के साथ साथ पार्ट टाइम में इसको करो। पहले नौकरी फिर ये दोनों साथ साथ चल लेके चलो, तो आप एक ऐसा समय आएगा कि आपको लगेगा कि पैसे नौकरी से ज़्यादा तो इसमें है, तो उसके बाद छोड़ के आप ये कर सकते हो। लेकिन अभी स्टार्टिंग पीरियड में फ्रेशर हो तो आप नौकरी के साथ साथ इसे पार्ट टाइम करो
करो तो बहुत ही बढ़िया है। और देखो आपके सामने है कि ट्रेड देखो हमेशा ट्रेड नहीं लेना चाहिए। मैं बिटकॉइन में ना के बराबर ट्रेड लेता हूँ, इंडियन मार्केट में हेजिंग करता हूँ। आप देख रहे हो कि कितना प्यारा सा ट्रेड है और मेरा प्रॉफिट और लॉस क्या चल रहा है। तो इसलिए कहता हूँ रिस्क आपको पता होना चाहिए क्या है, प्रॉफिट लॉस पता होना चाहिए क्या है, तभी ट्रेडर बन सकते हो। ये नहीं आपको यही नहीं पता कि स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, प्रॉफिट प्रॉफिट कहाँ बुक करना है, तो कोई फ़ायदा नहीं ना। लगाने को तो मैं 700 के $14 पे भी नीचे लगा सकता था कि नीचे बहुत ही ज़्यादा नीचे तक जाना जाए, सपोर्ट तो बहुत नीचे है इसका। ये तो बस एक बीच का सपोर्ट है यहाँ तक को। तो मैंने सोचा कि चलो यार मार्केट रेगुलर 20% भागा है तो 5 से 10% नीचे, 5% तो कम से कम नीचे आएगा ही। तो इस वजह से मैंने ये लगाया है। तो आप भी समझदार हो और देखो चीज़ें कैसे है, ठीक है। तो अपने नॉलेज अपने ज्ञान से लो, दूसरे के नॉलेज और ज्ञान से कभी कुछ मत लेना, ना स्टॉक लेना, ना पुट बाय कॉल सेल कुछ मत करना। आप एजुकेशन लो, अपने तरीके से करो, ये आपका बिजनेस है। आपको किस तरह से आगे लाइफ में बढ़ना है ये सिर्फ आपको पता है, मुझे नहीं पता है। मेरा प्रॉफिट लॉस देख करके आप सिर्फ ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि मैं कैसे ट्रेड करता हूँ, प्रॉफिटेबल कैसे बनाऊँ, क्योंकि इसके पीछे जो 4 से 5 साल मैंने जो अपने करियर के दिए हैं, लाखों रुपए का नुकसान हुआ है, वो तो आपको पता ही नहीं है। सिर्फ आज आपको ये दिख रहा है कि एक मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन रहा हूँ धीरे धीरे, लेकिन बाकी जो मेरे स्ट्रगल है इसके पीछे का नहीं है। देखो हम सभी मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। देखो मिडिल क्लास को तो सबसे ज़्यादा मतलब स्ट्रगल करना पड़ेगा, तभी वो अपनी गरीबी वाली मिडिल क्लास से बाहर निकल सकते हैं। जिनके पास ऑलरेडी करोड़ों लाखों रुपए है तो उनको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो ना कहीं सेटल हो ही जाएंगे। लेकिन दोस्तों हम सभी मिडिल क्लास और गरीब से आते हैं, तो इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस और स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, हार्ड डिसिप्लिन से हमें आगे बढ़ना है। मतलब कोई डिले नहीं करना, बिल्कुल डिले नहीं करना। देखो पैसे हम सभी खून पसीने मेहनत से कमाते हैं, इसलिए कहता हूँ कि देखो ट्रेडिंग करो, रूल बनाओ, अपना रूल और सेटअप बनाओ। जब आपके रूल और अकॉर्डिंग सेटअप पर आए तभी लेना। प्लीज़ आप लोग यूट्यूब पर लाइव देख करके ट्रेड लेना बंद करें और टिप्स लेना बंद करें। लोगों को पीछे भागना पड़े कि आप कैसे ट्रेड करते हो सर, प्लीज़ मुझे भी बता दो। ये सब बंद करो, कहीं से भी एजुकेशन लो। अगर वो एजुकेशन देता है और आपको अच्छा लगता है तो उस बंदे से एजुकेशन लो, कितना कैसे और क्या सिखाता है, ठीक है। ऐसे आप तुक्केबाजी मत करो। देखो ट्रेडिंग में पैसे हैं, लेकिन पैसे उनके लिए हैं जो डिसिप्लिन से ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए नहीं जो तुक्केबाजी से कॉपी पेस्ट करके करते हैं। जैसे कि मेरा प्रॉफिट है तो आप इस समय अगर मुझे देख करके आप ट्रेड लोगे तो हो ना हो मार्केट यहाँ से अप चले जाए, ऊपर चले जाए और आपको लॉस हो जाए तो फ़ायदा क्या होगा। और हो ना हो कई बार नीचे चले जाए, इससे मतलब 4 5 10% और नीचे चले जाए तो कहोगे यार अब तो सही है, अब इस पर विश्वास बन जाएगा, फिर रेगुलर मुझे देख के लोगे। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो ये आपका बिजनेस है, आप अपने तरीके से लो, अपने खुद में अपनी विश्वास ऐसा रखो कि यार मैं इस बिज़नेस का मैं मालिक हूँ और मैं जब तक कि मुझे वो सेटअप नहीं ले मिलेगा तो मैं तब तक करूँगा नहीं। मतलब आप समझ लो ना कि आप ये दुनिया का सबसे बड़ा बिज़नेस है और जिस उसमें आप पार्टिसिपेट कर रहे हो। तो आप रिस्क रिवॉर्ड और पोजीशन के साइज़ से अपने करो। देखो बिगिनर हो आप लोग, ₹1000 से भी बिटकॉइन में कर सकते हो, ठीक है? और उसका एग्ज़ाम्पल आपके सामने है। देख सकते हो ना कि क्या हो रहा है और नहीं हो रहा है। आपके सामने कोई मतलब मैं रजिस्टर पे दिल लिख के नहीं दिखाता कि 10,000 से 1 लाख रुपए कमाऊँ, सिर्फ रजिस्टर नहीं दिखाता। मैं आपको लाइव ट्रेडिंग का दिखा रहा हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस। आप उससे अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि क्या कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, ठीक है? चलो वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है, अगर मेरा टारगेट होता तो मैं डालूँगा। फिलहाल आप यही देखो कि मेरे बिटकॉइन में जो प्रॉफिट चल रहा है तो वो कैसे चल रहा है, क्यों चल रहा है। मैंने सब चीज़ एक्सप्लेन किया, डे पर जा करके मैंने चेक किया कि यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, यहाँ पर ऑलरेडी सप्लाई जोन है और यहाँ से सपोर्ट जोन कहाँ तक है इसका, यहाँ तक है। यहाँ से मार्केट हो ना हो सपोर्ट ले सकता है। तो एक मार्क किया, पहले सप्लाई फिर सपोर्ट, और उसके बीच में मैंने देखा कि स्टॉप लॉस बार बार यहाँ से यहाँ ऊपर नीचे कर रहा है मार्केट। फिर जा करके मैंने यहाँ पर का स्टॉप लॉस लगाया। देखो थोड़ा स्टॉप लॉस बिल्कुल कंजूसी मत करना, भले 100 रुपये का है तो 25 रुपये एक्स्ट्रा 125 का लगाना, लेकिन कंजूसी नहीं। अगर आप सोचोगे यार नहीं तो छोड़ दो ट्रेड, अगर आपके लिमिट से आउट ऑफ लिमिट है स्टॉप लॉस तो उसे छोड़ दो, लेकिन प्रॉपर तरीके से आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। फिर मैंने सोचा कि चलो यहाँ से ज़्यादा नहीं, $3.5 का मेरा लॉस है और प्रॉफिट है $8 का। तो मैंने कहा चलो अब देखते हैं क्या होता है, जो भी होगा। देखो यार इस डर डर के हम करेंगे तो कभी सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। इसलिए कहता हूँ डर डर दिल से निकालो और अपना खुद का सेटअप बनाओ। अपना खुद का सेटअप बनाओगे तो ही आगे सक्सेसफुल बन सकते हो, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं। फिर तो ज़िंदगी भर आप कॉपी पेस्ट करते रहोगे, लाखों करोड़ों आपके बर्बाद हो जाएंगे और कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए कहता हूँ आप लोग अपना रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट पे ध्यान फोकस करो
और जहाँ से भी हो एजुकेशन के बिना नहीं हो सकता। मैंने भी 4 साल तक लॉस किया, जा कर के 3 से 4 इंस्टीट्यूट में जा कर के कोचिंग ली, सीखने की कोशिश किया तो जाके समझ पाया। तो आप लोग भी सीख सकते हो, समझ सकते हो। चलो, जैसा भी है आपके सामने है, आप देख सकते हो। अगर आप बिगिनर हो तो आप देखो कैसे क्या करना है। मैंने आपको हिंट दे दिया है और करो, समझो और करो, चार्ट खोलो, देखो उसको, बैक टेस्ट करो और फिर ट्रेड लो। चलो, जय श्री राधे राधे जी।